दोस्तों आईपीएल 2026 अब अपने उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर गुजरता मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे पॉइंट्स टेबल में महाभूकंप लेकर आ रहा है। हर मैच के बाद किसी टीम के सपनों को पंख लग रहे हैं तो किसी टीम की उम्मीदों का महल पल भर में ढहता नजर आ रहा है। और इसी रोमांच के बीच शुक्रवार की रात खेले गए लीग स्टेज के 59वें मुकाबले ने तो पूरे टूर्नामेंट में ऐसी तबाही मचा दी कि पॉइंट्स टेबल की तस्वीर ही बदल गई। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ थे ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स, जिनकी टीम लगातार जीत की पटरी पर लौटकर प्लेऑफ की तरफ तेज रफ्तार में दौड़ रही थी, तो दूसरी तरफ थे ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स, जिनके लिए यह मुकाबला करो या मरो से कम नहीं था। दोनों टीमों के बीच यह भिड़ंत सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं थी, बल्कि यह मुकाबला पूरे आईपीएल 2026 के प्लेऑफ समीकरण को उल्टा पुल्टा करने वाला था। और दोस्तों, जैसे ही यह हाई वोल्टेज मुकाबला खत्म हुआ, पूरे पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि कई टीमों की नींद उड़ गई, कई फ्रेंचाइजी के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया, तो कुछ टीमों के फैंस खुशी से ऐसे उछल पड़े जैसे ट्रॉफी अब भी हाथ में आ गई हो। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में आए भयंकर भूचाल की कहानी समझने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर चेन्नई और लखनऊ की टीम का इस सीजन अब तक खेले गए मुकाबलों का कैसा रहा जीत और हार का रोमांचक सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, जिनकी शुरुआत इस सीजन बिल्कुल फीकी रही थी। शुरुआती मुकाबलों में टीम का हाल ऐसा था जैसे इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा हो। पहले राजस्थान ने झटका दिया, फिर पंजाब ने हालत खराब की और उसके बाद बैंगलोर ने ऐसा वार किया कि चेन्नई के फैंस सोशल मीडिया पर मीम्स से बचते फिर रहे थे। लेकिन भाई साहब, चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम है जो राख से भी वापसी करना जानती है। चौथे और पांचवें मुकाबले में दिल्ली और कोलकाता के खिलाफ मिली जीत ने टीम में नई जान फूंक दी। ऐसा लगा कि अब चेन्नई का पुराना रौद्र रूप वापस लौट आया है। हालांकि छठे मुकाबले में हैदराबाद ने फिर से झटका दे दिया, लेकिन चेन्नई रुकी नहीं। सातवें मुकाबले में मुंबई को हराकर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। भले ही अगले मैच में गुजरात ने उन्हें जोरदार टक्कर देकर नीचे गिरा दिया हो, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे आईपीएल को हिलाकर रख दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार मुंबई, दिल्ली और लखनऊ जैसी टीमों को हराकर जीत की ऐसी हैट्रिक लगाई कि प्लेऑफ की बुझती उम्मीदों में फिर से आग लग गई। दूसरी तरफ अगर बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो इस टीम की कहानी किसी दुख भरी वेब सीरीज से कम नहीं रही। शुरुआत दिल्ली के खिलाफ हार से हुई और ऐसा लगा कि शायद टीम लड़खड़ा जाएगी, लेकिन फिर लखनऊ ने हैदराबाद और कोलकाता को हराकर ऐसा धमाका किया कि सबको लगा यह टीम प्लेऑफ की सबसे बड़ी दावेदार बन जाएगी। लेकिन उसके बाद तो जैसे जीत ने लखनऊ से रिश्ता ही तोड़ लिया। गुजरात, बैंगलोर, पंजाब, राजस्थान, कोलकाता और मुंबई, हर टीम ने लखनऊ को ऐसा झटका दिया कि टीम का आत्मविश्वास जमीन में गड़ गया। लगातार 6 हार ने लखनऊ के प्लेऑफ सपनों को चूर चूर कर दिया। हालांकि बेंगलुरु के खिलाफ मिली जीत ने बुझती चिंगारी को दोबारा हवा जरूर दी थी, लेकिन पिछले मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ हार ने फिर से टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। और फिर आया वो शुक्रवार जब चेन्नई और लखनऊ एक बार फिर आमने सामने खड़ी थीं। स्टेडियम में माहौल ऐसा था जैसे फाइनल मुकाबला खेला जा रहा हो। हर गेंद पर चीखें, हर विकेट पर भूचाल और हर चौके पर ऐसा शोर मानो पूरा स्टेडियम फट जाएगा। दोनों टीमों को पता था कि यहाँ हार का मतलब सिर्फ 2 पॉइंट्स गंवाना नहीं, बल्कि पूरे सीजन की मेहनत को खतरे में डालना है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह सुपरहिट मुकाबला खत्म हुआ, आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसी खलबली मची कि पूरा टूर्नामेंट नई दिशा में जाता दिखाई देने लगा। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की पोजीशन में तो बदलाव आया ही, लेकिन इसके अलावा कई दूसरी टीमों की किस्मत भी इस एक मुकाबले से हिल गई। किंग्स 11 पंजाब समेत 3 बड़ी टीमों को ऐसा झटका लगा कि उनके लिए टॉप 4 के दरवाजे लगभग बंद होते नजर आने लगे। अब उनके फैंस कैलकुलेटर लेकर बैठ गए हैं और दूसरी टीमों की हार की दुआ मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स समेत 3 टीमों के लिए यह मुकाबला किसी जैकपॉट से कम नहीं रहा, क्योंकि इस एक रिजल्ट ने उनके प्ले-ऑफ में पहुंचने के रास्ते को अचानक चौड़ा कर दिया। अब पॉइंट्स टेबल का हाल ऐसा हो चुका है कि ऊपर बैठी टीमों को नीचे गिरने का डर सता रहा है और नीचे वाली टीमें अचानक सुपर 4 में घुसने के सपने देखने लगी हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले-ऑफ में
में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले-ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले-ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। साथ उन 2 टीमों का नाम भी बताएंगे जो इस सीजन प्ले-ऑफ की दौड़ से पूरे तरीके से बाहर हो चुकी है। बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर मौजूद टीम की। और यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। जी हां दोस्तों, इस सीजन लखनऊ का सफर ऐसा रहा है जैसे कोई गाड़ी बिना पेट्रोल के पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रही हो। शुरुआत में उम्मीदें बड़ी थीं, फैंस का जोश भी हाई था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में नीचे फिसलती चली गई। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2026 में अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, यह हार सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि हर हार के साथ टीम की प्लेऑफ की उम्मीदें भी धीरे धीरे टूटती चली गईं। इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं और सबसे बड़ा झटका उनका खराब नेट रन रेट बना हुआ है जो माइनस में चल रहा है। यानी टीम का गणित सिर्फ पॉइंट्स में ही नहीं बल्कि रन रेट में भी पूरी तरह उलझ चुका है। अब अगर यहाँ से लखनऊ सुपर जायंट्स के प्ले-ऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो मामला लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। टीम के अभी सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं और मान लीजिए कि लखनऊ अपनी पूरी ताकत लगाकर ये दोनों मैच जीत भी जाए, तब भी टीम अधिकतम 12 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन दोस्तों, इस सीजन आईपीएल 2026 की प्ले-ऑफ रेस इतनी खतरनाक हो चुकी है कि 12 पॉइंट्स के साथ टॉप 4 में पहुंचने की कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि ऊपर की टीमें पहले ही 14 और 16 पॉइंट्स के आसपास पहुंच चुकी हैं। यानी सीधी भाषा में कहें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की प्ले-ऑफ वाली कहानी अब लगभग समाप्त हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल का असली मजा यहीं खत्म नहीं होता। भले ही लखनऊ सुपर जायंट्स प्ले-ऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी हो, लेकिन अब भी यह टीम बाकी टीमों का खेल बिगाड़ सकती है, क्योंकि उनके सामने आने वाली टीमें प्ले-ऑफ की दौड़ में शामिल हैं। यानी लखनऊ अब हम नहीं तो तुम्हें भी चैन से नहीं रहने देंगे वाले मोड में उतर सकती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स अब अपना अगला मुकाबला 19 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है और यही मुकाबला अब राजस्थान के लिए भी बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि अगर लखनऊ यहां जीत हासिल करती है तो वह प्ले-ऑफ की रेस में दूसरी टीमों का पूरा गणित बिगाड़ सकती है। ऐसे में देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स जाते जाते कोई बड़ा उलटफेर करेगी या फिर यह सीजन उनके लिए चुपचाप खत्म हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर मौजूद टीम की। और यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है मुंबई इंडियंस की टीम। जी हाँ दोस्तों, 5 बार की चैंपियन टीम का इस सीजन ऐसा हाल होगा शायद ही किसी ने सोचा था। जिस टीम का नाम सुनते ही बाकी फ्रेंचाइजी दबाव में आ जाती थीं, वही मुंबई इंडियंस इस बार पॉइंट्स टेबल में नीचे बैठकर प्लेऑफ का गणित देखती नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, यही लगातार हार मुंबई की टीम को प्लेऑफ की रेस से धीरे धीरे दूर ले गई। इस वक्त मुंबई इंडियंस के खाते में सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं और सबसे बड़ी समस्या उनका खराब नेट रन रेट भी बना हुआ है, जो बाकी टीमों के मुकाबले काफी नीचे गिर चुका है। अब अगर यहां से मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो मामला लगभग खत्म हो चुका है। टीम के अभी सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं और मान लीजिए कि मुंबई इंडियंस अपने बचे हुए दोनों मैच जीत भी जाती है, तब भी टीम अधिकतम 12 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन दोस्तों, इस बार आईपीएल 2026 की प्ले-ऑफ रेस इतनी खतरनाक हो चुकी है कि 12 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करना लगभग
नामुमकिन माना जा रहा है। ऊपर की टीमें पहले ही 14 और 16 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी हैं, यानी अब मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में पहुंचना सिर्फ चमत्कार से ही संभव हो सकता था, लेकिन अब वह रास्ता भी लगभग बंद हो चुका है। सीधी भाषा में कहें तो मुंबई इंडियंस की टीम इस साल प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है, और यह बात उनके फैंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि हर सीजन मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी का मजबूत दावेदार माना जाता है, लेकिन इस बार टीम का सफर उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, आईपीएल में एक चीज हमेशा दिलचस्प रहती है, भले ही कोई टीम प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो जाए, लेकिन वह दूसरी टीमों का खेल जरूर खराब कर सकती है, और अब मुंबई इंडियंस के पास भी वही मौका है, क्योंकि उनके बचे हुए मुकाबले उन टीमों के खिलाफ हैं जो अभी भी प्ले ऑफ की रेस में बनी हुई हैं, यानी मुंबई अब जाते जाते किसी दूसरी टीम का सपना तोड़ सकती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस अब अपना अगला मुकाबला 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है, और यह मुकाबला सिर्फ मुंबई के लिए नहीं बल्कि कोलकाता के लिए भी बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस यहां जीत हासिल करती है तो वह कोलकाता के प्लेऑफ के समीकरण को बड़ा झटका दे सकती है। ऐसे में देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या मुंबई इंडियंस जाते जाते किसी टीम का खेल खराब करेगी, या फिर यह सीजन उनके लिए चुपचाप खत्म हो जाएगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर मौजूद टीम की, और यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाली यह टीम इस बार पॉइंट्स टेबल में ऐसी फंस गई है कि अब हर मुकाबला इनके लिए फाइनल बन चुका है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था, जिसके कारण टीम को 1 पॉइंट मिला। इसी वजह से इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में कुल 9 पॉइंट्स हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ कम पॉइंट्स नहीं बल्कि उनका खराब नेट रन रेट भी है, जो इस समय माइनस में चल रहा है। अब अगर यहां से कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो मामला काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं, और अगर कोलकाता को किसी भी हालत में प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो उन्हें अपने बचे हुए तीनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जीत से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि नेट रन रेट भी इस बार प्लेऑफ की रेस में बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। इसलिए कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट भी बेहतर हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता का भविष्य अब सिर्फ उनके अपने हाथ में नहीं रहा, अब उन्हें दूसरी टीमों के रिजल्ट पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। सीधी भाषा में कहें तो अब कोलकाता नाइट राइडर्स का प्लेऑफ का रास्ता कैलकुलेटर, नेट रन रेट और दूसरी टीमों की हार, तीनों चीजों पर टिका हुआ है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि कोलकाता के फैंस हर मैच के बाद सिर्फ अपनी टीम का स्कोर नहीं बल्कि पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित देखने लगे हैं, क्योंकि एक हार टीम को लगभग बाहर कर सकती है जबकि एक बड़ी जीत फिर से उम्मीदों को जिंदा कर सकती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स अब अपना अगला मुकाबला 20 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने वाली है, और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि जहां मुंबई प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है, वहीं कोलकाता के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। अगर कोलकाता यहां जीत हासिल करती है तो उनकी उम्मीदें अभी भी जिंदा रहेंगी, लेकिन अगर हार मिली तो प्लेऑफ का सपना लगभग टूट सकता है। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स दबाव में शानदार वापसी करेगी या फिर यह सीजन उनके हाथ से पूरी तरह निकल जाएगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर मौजूद टीम की, और यहां पर इस वक्त दिखाई दे रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जी हां दोस्तों, दिल्ली का इस सीजन का सफर ऐसा रहा है जैसे कोई रोलर कोस्टर राइड। कभी शानदार जीत ने उम्मीदें बढ़ाई तो कभी लगातार हार ने पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को 5 मुकाबलों में जीत मिली जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, और यही हार अब दिल्ली की टीम पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स के खाते में कुल 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ कम पॉइंट्स नहीं बल्कि उनका खराब नेट रन रेट भी है, जो बाकी टीमों की तुलना में काफी नीचे जा चुका है। अब अगर यहां से दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो मामला बेहद मुश्किल लेकिन अभी भी जिंदा दिखाई देता है। टीम के अभी सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं, और अगर दिल्ली को किसी भी हालत में प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो उन्हें
अपने दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जीत हासिल कर लेना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि इस बार पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट का खेल बहुत बड़ा हो चुका है। इसलिए दिल्ली को बड़े अंतर से मुकाबले जीतने होंगे ताकि उनका नेट रन रेट भी बेहतर हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स का भविष्य अब सिर्फ उनके अपने प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है, अब उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों का भी इंतजार करना पड़ेगा। यानी दिल्ली के फैंस को अब सिर्फ अपनी टीम की जीत की दुआ नहीं मांगनी है, बल्कि ऊपर की टीमों की हार के लिए भी प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि अगर दूसरी टीमें लगातार जीतती रहीं तो दिल्ली के लिए प्लेऑफ का रास्ता लगभग बंद हो सकता है। सीधी भाषा में कहें तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी गलती पूरा सीजन खत्म कर सकती है। अब हर मैच इनके लिए फाइनल जैसा बन चुका है और यही वजह है कि आने वाले मुकाबलों में टीम पर जबरदस्त दबाव देखने को मिलने वाला है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि राजस्थान भी प्ले-ऑफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है। ऐसे में अगर दिल्ली यहां जीत हासिल करती है तो उनके प्ले-ऑफ के सपने जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर हार मिली तो फिर दिल्ली के लिए आगे का रास्ता लगभग बंद हो सकता है। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या दिल्ली कैपिटल्स दबाव में शानदार वापसी करेगी या फिर यह सीजन उनके हाथ से पूरी तरह निकल जाएगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर मौजूद टीम की, और यहां पर इस वक्त मजबूती के साथ दिखाई दे रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम। जी हां दोस्तों, राजस्थान का इस सीजन का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा जरूर रहा, लेकिन टीम ने समय समय पर शानदार वापसी करके खुद को प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बनाए रखा है। राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन अब तक कुल 11 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को 6 मुकाबलों में शानदार जीत मिली, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि राजस्थान का नेट रन रेट अभी भी प्लस में चल रहा है और यही चीज उन्हें बाकी कई टीमों से मजबूत स्थिति में खड़ा करती है। इस वक्त राजस्थान रॉयल्स के खाते में कुल 12 पॉइंट्स हैं और टीम पॉइंट्स टेबल में छठे नंबर पर मौजूद है। अब अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो मामला पूरी तरह उनके हाथ में दिखाई देता है। टीम के अभी 3 मुकाबले बाकी हैं और अगर राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो उन्हें अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर राजस्थान ऐसा करने में सफल हो जाती है तो टीम सीधे 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी और 16 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। यानी दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के लिए अब हर मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। हालांकि टीम की स्थिति दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ जैसी टीमों से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन आईपीएल में एक हार पूरा गणित बिगाड़ सकती है। इसलिए राजस्थान को अब सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की भी जरूरत होगी ताकि नेट रन रेट और ज्यादा मजबूत हो सके। अगर राजस्थान अपने अगले कुछ मुकाबलों में लगातार जीत हासिल कर लेती है तो वह पॉइंट्स टेबल में और ऊपर भी पहुंच सकती है, लेकिन दूसरी तरफ दबाव भी कम नहीं है, क्योंकि नीचे की टीमें लगातार वापसी की कोशिश कर रही हैं और ऊपर की टीमें टॉप 2 में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि जहां दिल्ली के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा, वहीं राजस्थान इस मैच को जीत कर प्लेऑफ की तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ाना चाहेगी। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या राजस्थान रॉयल्स दबाव के बीच लगातार जीत हासिल करके प्लेऑफ का टिकट पक्का करेगी या फिर पॉइंट्स टेबल आखिरी समय में कोई नया उलटफेर दिखाएगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर मौजूद टीम की, और यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, इस सीजन चेन्नई का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। कभी टीम ने शानदार जीत के साथ फैंस की उम्मीदें बढ़ाई तो कभी लगातार हार ने पूरे समीकरण को उलझाकर रख दिया। लेकिन एक बात साफ है, चेन्नई सुपर किंग्स जैसी अनुभवी टीम को आखिरी समय तक हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को 6 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यानी टीम का इस बार सफर पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा है। इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में कुल 12 पॉइंट्स हैं। हालांकि सबसे बड़ी चिंता उनकी कमजोर नेट रन रेट बनी हुई है, जो इस समय माइनस में चल रही है। और दोस्तों,
यही नेट रन रेट आने वाले समय में चेन्नई के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। अब अगर यहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो मामला बेहद दिलचस्प हो चुका है। टीम के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर चेन्नई को किसी भी हालत में प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो उन्हें अपने दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, क्योंकि सिर्फ 14 पॉइंट्स तक पहुंचना भी इस बार पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा रहा। ऊपर से खराब नेट रन रेट ने चेन्नई की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यानी दोस्तों, अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हर मुकाबला फाइनल जैसा होने वाला है। एक हार टीम को प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर कर सकती है, जबकि लगातार 2 जीत उन्हें सीधे टॉप 4 की लड़ाई में मजबूती से खड़ा कर सकती हैं। यह वही टीम है जो दबाव में भी शांत रहकर वापसी करना जानती है। इसलिए फैंस को अभी भी उम्मीद है कि चेन्नई आखिरी समय में धमाकेदार कमबैक कर सकती है। दूसरी तरफ बाकी टीमों की नजर भी अब चेन्नई के मुकाबलों पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर चेन्नई लगातार जीत हासिल करती है तो पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर टीम हारती है तो कई दूसरी टीमों का रास्ता आसान हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स अब अपना अगला मुकाबला 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि हैदराबाद जहां टॉप 2 में अपनी जगह मजबूत करना चाहेगी, वहीं चेन्नई इस मैच को जीतकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स दबाव के बीच शानदार वापसी करेगी या फिर यह सीजन उनके हाथ से फिसल जाएगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मौजूद टीम की, और यहाँ पर इस वक्त मजबूती के साथ दिखाई दे रही है किंग्स 11 पंजाब की टीम। जी हाँ दोस्तों, पंजाब का इस सीजन का सफर पूरी तरह रोमांच, उतार चढ़ाव और बड़े ट्विस्ट से भरा रहा है। कभी टीम ने लगातार जीत हासिल करके फैंस को खुश कर दिया तो कभी हार ने पूरे पॉइंट्स टेबल का गणित बदल दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी पंजाब की टीम प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बनी हुई है। किंग्स 11 पंजाब ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को 6 मुकाबलों में शानदार जीत मिली, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था, जिसके कारण टीम को 1 पॉइंट मिला। और दोस्तों, वही एक अतिरिक्त पॉइंट इस समय पंजाब के लिए किसी बोनस से कम नहीं दिखाई दे रहा। इसी वजह से इस वक्त किंग्स 11 पंजाब के खाते में कुल 13 पॉइंट्स हैं। टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर मौजूद है। सबसे राहत वाली बात पंजाब के लिए यह है कि उनका नेट रन रेट अभी भी प्लस में चल रहा है। यानी अगर आगे पॉइंट्स बराबर होते हैं तो यह चीज पंजाब को काफी फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद पंजाब की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि नीचे की कई टीमें अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं और एक हार पूरा समीकरण बदल सकती है। अब अगर यहां से किंग्स 11 पंजाब के प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो मामला बिल्कुल साफ दिखाई देता है। टीम के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर पंजाब को बिना किसी टेंशन के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो उन्हें अपने दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। अगर पंजाब ऐसा करने में सफल हो जाती है तो टीम सीधे 17 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी और फिर प्लेऑफ का टिकट लगभग तय माना जाएगा। यानी दोस्तों, पंजाब के लिए अब हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं है। अगर पंजाब लगातार जीत हासिल करती है तो वह टॉप 2 की रेस में भी धमाकेदार एंट्री कर सकती है। वहीं अगर टीम हारती है तो पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला पूरे आईपीएल 2026 के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु टॉप पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी, वहीं पंजाब इस मैच को जीतकर प्लेऑफ की तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ाना चाहेगी। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या किंग्स 11 पंजाब दबाव के बीच जीत हासिल करके प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का करेगी या फिर पॉइंट्स टेबल आखिरी समय में कोई नया भूचाल लेकर आएगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मौजूद टीम की, और यहाँ पर इस वक्त शानदार अंदाज में दिखाई दे रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। जी हाँ दोस्तों, इस सीजन हैदराबाद ने ऐसा खेल दिखाया है कि शुरुआत में जिन लोगों ने इस टीम को हल्के में लिया था वही अब पॉइंट्स टेबल देखकर हैरान रह गए हैं, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को प्लेऑफ की सबसे
सबसे मजबूत दावेदार टीमों में शामिल कर लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को 7 मुकाबलों में शानदार जीत मिली, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, लगातार जीत हासिल करने की वजह से इस वक्त हैदराबाद के खाते में पूरे 14 पॉइंट्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी प्लस में चल रहा है, जो आने वाले मुकाबलों में उनके लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकता है। अब अगर यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो मामला काफी मजबूत दिखाई देता है। टीम के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर हैदराबाद को प्लेऑफ में अपनी जगह पूरी तरह पक्की करनी है तो उन्हें अपने बचे हुए 2 मुकाबलों में से सिर्फ एक मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। यानी बाकी कई टीमों की तरह हैदराबाद पर उतना ज्यादा दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी टीम किसी तरह की गलती बिल्कुल नहीं करना चाहेगी। अगर सनराइजर्स हैदराबाद अपने अगले मुकाबले में जीत हासिल कर लेती है तो टीम सीधे 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी और उसके बाद प्लेऑफ का टिकट लगभग तय माना जाएगा। इतना ही नहीं, अगर टीम अपने दोनों मुकाबले जीत जाती है तो वह टॉप 2 की रेस में भी बड़ी मजबूती के साथ पहुंच सकती है। और दोस्तों, आईपीएल में टॉप 2 में रहना किसी सोने के टिकट से कम नहीं माना जाता, क्योंकि वहां से फाइनल तक पहुंचने के 2 मौके मिलते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद अब अपना अगला मुकाबला 18 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि जहां चेन्नई के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा, वहीं हैदराबाद इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की करना चाहेगी। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद लगातार शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए टॉप 2 की तरफ मजबूत कदम बढ़ाएगी या फिर पॉइंट्स टेबल में आखिरी समय पर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मौजूद टीम की, और यहाँ पर इस वक्त पूरी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है गुजरात टाइटंस की टीम। जी हाँ दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने इस सीजन ऐसा प्रदर्शन किया है कि बाकी टीमों के लिए यह फ्रेंचाइजी किसी बड़ी टेंशन से कम नहीं बन चुकी है। जहाँ कई टीमें अभी भी प्लेऑफ के समीकरण में फंसी हुई हैं, वहीं गुजरात ने लगातार शानदार खेल दिखाकर खुद को पहले ही सुरक्षित कर लिया है। गुजरात टाइटंस ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को 8 मुकाबलों में शानदार जीत मिली, जबकि सिर्फ 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि इस वक्त गुजरात टाइटंस के खाते में पूरे 16 पॉइंट्स हैं और टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर मजबूती से बनी हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि गुजरात का नेट रन रेट भी काफी बेहतर है, जो आने वाले मुकाबलों में उन्हें और मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। अब अगर यहां से गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो मामला पूरी तरह साफ दिखाई देता है। टीम 16 पॉइंट्स के साथ लगभग प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। यानी अगर गुजरात अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हार भी जाती है, तब भी उनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बेहद मजबूत बनी रहेगी, क्योंकि इस बार पॉइंट्स टेबल का गणित ऐसा चल रहा है कि 16 पॉइंट्स तक पहुंचना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, गुजरात टाइटंस अब सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने के लिए नहीं खेल रही। टीम की नजर अब टॉप 2 में अपनी जगह मजबूत करने पर है, क्योंकि अगर गुजरात पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में बनी रहती है तो उन्हें फाइनल तक पहुंचने के 2 मौके मिलेंगे। और यही वजह है कि गुजरात अपने बचे हुए मुकाबलों में भी पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है। दूसरी तरफ बाकी टीमों की नजर भी अब गुजरात के मुकाबलों पर टिकी हुई है, क्योंकि गुजरात की जीत और हार दोनों का असर सीधे प्लेऑफ की रेस पर पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल का रोमांच यही है कि यहाँ आखिरी समय तक कुछ भी बदल सकता है। इसलिए गुजरात टाइटंस भी किसी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहेगी, क्योंकि एक हार उन्हें दूसरे नंबर से नीचे भी खिसका सकती है और दूसरी टीमों को फायदा पहुंचा सकती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस अब अपना अगला मुकाबला 16 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि जहां कोलकाता के लिए यह मैच करो या मरो जैसा होगा, वहीं गुजरात इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहेगी। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या गुजरात टाइटंस अपनी शानदार लय बरकरार रखते हुए टॉप 2 में अपनी जगह सुरक्षित रखेगी या फिर पॉइंट्स टेबल में आखिरी समय पर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 यानी टेबल टॉपर टीम की, और यहाँ पर इस वक्त पूरी दबंगई के साथ राज कर रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। जी हाँ दोस्तों, इस सीजन बेंगलुरु की टीम ने ऐसा धमाका किया है कि बाकी सारी टीमें सिर्फ पॉइंट्स टेबल देखकर टेंशन में आ गई हैं।
जिस टीम को हर साल इस बार शायद कहकर देखा जाता था, वही टीम इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ टॉप पर बैठी हुई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इनमें से टीम को 8 मुकाबलों में शानदार जीत मिली, जबकि सिर्फ 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि इस वक्त बेंगलुरु के खाते में पूरे 16 पॉइंट्स हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे खतरनाक बात सिर्फ उनके पॉइंट्स नहीं, बल्कि उनका शानदार नेट रन रेट भी है, जो बाकी सभी टीमों से बेहतर चल रहा है। यानी अगर आगे पॉइंट्स बराबर भी होते हैं, तब भी बेंगलुरु को बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब अगर यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेऑफ के समीकरण पर नजर डालें, तो टीम लगभग पूरी तरह सुरक्षित दिखाई दे रही है, क्योंकि 16 पॉइंट्स के साथ बेंगलुरु ने प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। और मजेदार बात यह है कि अगर टीम अपने बचे हुए दोनों मुकाबले हार भी जाती है, तब भी उनके क्वालिफाई करने की संभावना बेहद मजबूत बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु की नजर सिर्फ प्लेऑफ तक पहुंचने पर नहीं है। अब टीम का असली लक्ष्य टॉप 2 में अपनी जगह मजबूत करना है, क्योंकि टॉप 2 में रहने वाली टीमों को फाइनल तक पहुंचने के 2 मौके मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आईपीएल में आखिरी समय तक कुछ भी बदल सकता है, इसलिए बेंगलुरु की टीम भी किसी तरह की डील नहीं देना चाहेगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती उन्हें पहले स्थान से नीचे भी खिसका सकती है। ऊपर से बाकी टीमें भी टॉप 2 की रेस में पूरी ताकत झोंक रही हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है, और यह मुकाबला पूरे आईपीएल 2026 के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि जहां पंजाब के लिए यह मैच प्लेऑफ की उम्मीदों को मजबूत करने का मौका होगा, वहीं बेंगलुरु इस मुकाबले को जीतकर टेबल टॉपर की अपनी कुर्सी और मजबूत करना चाहेगी। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रखेगी, या फिर पॉइंट्स टेबल में आखिरी समय पर कोई नया भूचाल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए धमाकेदार मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल देखने को मिला है। इस वक्त के लेटेस्ट समीकरण के हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीम लगभग प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। वहीं किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी प्लेऑफ के दरवाजे तक पहुंच चुकी है और बस एक बड़ी जीत का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टॉप 4 में जगह बनाने की जंग आग की तरह भड़क चुकी है। हर मुकाबला अब करो या मरो बन चुका है। वहीं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का इस सीजन प्लेऑफ का सपना पूरी तरह टूट चुका है। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि आखिर कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में एंट्री मारेंगी और कौन सी टीम आईपीएल 2026 की ट्रॉफी उठाकर इतिहास रचेगी। दोस्तों, आपके हिसाब से इस साल कौन बनेगा चैंपियन?